नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम कोई अपने रेजिडेंस के लिए या अपने किसी और पर्पज़ के लिए जिसमें व्यावसायिक कार्य भी शामिल है, कोई प्लाट या मकान खरीदते हैं तो उसे खरीदने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखें या कौन कौन सी बातों को करें जिससे कि हमें बाद में धोखाधड़ी का शिकार ना होना पड़े और आर्थिक नुकसान भी ना हो। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो कानून की जानकारी से संबंधित अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब हम उन बातों पर डिस्कस कर लेते हैं जो कोई प्लाट खरीदने से पहले हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए या जो बातें हमें प्लाट खरीदने से पहले अवश्य कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हम कोई प्लाट खरीदें तो उससे संबंधित सभी दस्तावेज अवश्य देख लें। अब ऐसे दस्तावेज में पुरानी रजिस्ट्री हो सकती है या रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज हो सकते हैं, जैसे उस प्लाट का इंतकाल या जमाबंदी में उसका हवाला, वह प्लाट इस मालिक से पहले किसके नाम पर था और कब वह प्लाट खरीदा गया या जो भी उसकी जानकारी है वो अवश्य ही पुराने कागजात से देख लेने चाहिए। अब ये कागजात संबंधित तहसील में जिस क्षेत्र में वह प्लाट स्थित होता है वहाँ पर इसका रिकॉर्ड मौजूद रहता है। आप एरिया के पटवारी से या यदि वह शहरी क्षेत्र में है तो संबंधित नगर पालिका या नगर परिषद से उस प्लाट से संबंधित दस्तावेज को चेक कर सकते हैं और पुरानी रजिस्ट्री को भी आप रिकॉर्ड रूम से चेक कर सकते हैं। और इसी में आगे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए तो उसमें हमें यह अवश्य देख लेना चाहिए कि जो प्लाट हम खरीद रहे हैं उसका मौका अवश्य देख लें। मौका से मतलब उस प्लाट की फिजिकल पोजीशन अवश्य खरीदारी करने से पहले चेक कर लें कि जैसी बातें बताई जा रही है कि वह प्लाट कहाँ, किस गली में, किस लोकेशन में स्थित है, वह उसके आसपास कौन व किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, इस बात को अवश्य ही आप मौका पर जाकर देख लें ताकि बाद में कोई समस्या किसी किस्म की हमारे सामने ना आए। मौका देखने का फ़ायदा यह होता है कि एक तो हमें एक्चुअल पोजीशन प्लाट की पता चल जाता है, लोकेलिटी का पता चल जाता है और जैसी बातें डील करने के समय होती है वो सारी बातें मौका पर देखकर समझ में आ सकती है और हम बाद में किसी प्रकार की समस्या से या धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इसी के साथ ही आगे हमें जो सावधानी प्लाट खरीदने में रखनी चाहिए उसमें यह है कि यदि मकान बने हुए हैं या प्लाट चार दीवारी किया हुआ है या कोई उस पर कोई और पर्पज या कोई कार्रवाई या काम हो रहा है तो उसे भी अवश्य जान ले कि वह कार्य या कब्जा या उस प्लाट पर निवास बेचने वाले का वास्तव में है या नहीं, कहीं उस प्लाट पर कोई झगड़ा फसाद तो नहीं है या किसी पड़ोसी ने या किसी और व्यक्ति ने उस पर कब्जा तो नहीं कर रखा है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लाट मालिक ने उस प्लाट को या मकान को किसी किराएदार को किराए पर दे रखा है और वह किराएदार द्वारा उस प्लाट पर कब्जा किया जा चुका है और मकान मालिक उसे खाली कराने में असमर्थ है और वह जानबूझकर इस समस्या से बचने के लिए कहीं प्लाट को बेच तो नहीं रहा है। ये बातें भी प्लाट खरीदने से पहले अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए।
इसके साथ ही कोई भी प्लाट या मकान खरीदें तो उसका एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए। एग्रीमेंट बनवाने का फायदा यह होता है कि एग्रीमेंट के अंदर जो भी अपनी बात उस प्लाट को खरीदने के संबंध में होती है वो सारी लिखित रूप में उस एग्रीमेंट पर लिखी जाती है। उसी के हिसाब से कब्जा, रजिस्ट्री के दिन सब तय किए जाते हैं। और यदि जब प्लाट का एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसमें 2, 4 या 6 महीने का जो भी आपसी सहमति से समय दिया जाता है। उस दौरान यदि कोई किसी प्रकार की उस प्लाट के संबंध में लापरवाही या धोखाधड़ी यदि आपके सामने आती है तो हम बकाया पैसे देने से बच सकते हैं और एग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों के अनुसार हम अपने पैसे भी वापस बेचने वाले से प्राप्त कर सकते हैं। और इस एग्रीमेंट में ये सारी बातें अवश्य लिखी जानी चाहिए कि यदि रजिस्ट्री की तारीख से पहले या कहीं कोई अवैध कब्जा या कोई और बात पकड़ी जाती है या खरीदार की जानकारी में आती है तो इकरारनामा या एग्रीमेंट या उस प्लाट को खरीदने का सौदा रद्द किया जा सकता है। वह जो भी पैसा उस संबंध में दिया गया है वह बेचने वाला देने का हकदार रहेगा और उस पर जो भी कोई कार्रवाई होगी वो करी जा सकेगी। ये सारी बातें एग्रीमेंट में अवश्य लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्लाट या मकान खरीदने से पहले जब हम ऊपर बताई गई सारी बातें कर लेते हैं और उसका एग्रीमेंट भी बनवा लेते हैं तो सबसे अंत में जब रजिस्ट्री करवाई जाए तो उस समय रजिस्ट्री कराने से पहले उस प्लाट पर या मकान पर अपना कब्जा अवश्य ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हम शांतिपूर्वक कब्जा ले लेते हैं तो हम इस बात के आश्वस्त हो जाते हैं कि प्लाट पर कोई किसी किस्म का वाद विवाद या कोई झगड़ा नहीं है। और इस प्रकार से जब आपका शांतिपूर्ण उस प्लाट पर कब्जा हो जाए तो आप एग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों के अनुसार उस प्लाट का या मकान का अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें बताई गई है वो आपको पसंद आई होगी, वह आपके लिए उपयोगी और काम की भी अवश्य सिद्ध होगी। वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्लाट का खरीदने का सौदा करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं तो अवश्य ही हम भविष्य में होने वाली समस्याओं से और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही और कानूनी व जानकारी युक्त वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।